Good evening to all. Today we are going to start a very important topic of our chapter issue of share capital, that is share forfeit account. बच्चे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि शेयर फोरफिट का रीजन क्या है। क्या रीजन है कि कंपनी को अपने शेयर्स फोरफिट करने पड़ते हैं। सुनिए ध्यान से। As we all know कि ये जो हमारा शेयर प्राइस है, the amount due on share is always called in installments. These installments are application, allotment, and calls depending upon the needs. So in case the company is not able to, the shareholder is not able to pay the due amount, like the shareholder has paid the application, the shareholder has paid the allotment, but at the time of payment of first call or second call, the shareholder has taken a default. So अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी उस शेयरहोल्डर को ड्यू अमाउंट पे करने के लिए नोटिस भेजेगी। ये नोटिस होएगा 14 डेज का, एंड शेयरहोल्डर ने ड्यू अमाउंट ड्यू टाइम पे तो पे की नहीं, और इन केस द शेयरहोल्डर मेक्स अ डिफॉल्ट बाय नॉट फॉलोइंग द नोटिस आल्सो, नोटिस पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा शेयरहोल्डर के द्वारा, तो अब कंपनी के पास राइट है कि उस शेयरहोल्डर से अपने शेयर्स रीपोजेस करने का। द कंपनी इज गोइंग टू कैंसिल द शेयर्स एंड टेकिंग दोस शेयर्स बैक। So this is called cancellation of shares. The company can do so only when the article of association provides. So अभी आपको माइंड में सिर्फ इतनी बात रखनी है कि अगर हमारा एक शेयर होल्डर ड्यू टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा, the company is going to forfeit those shares and those shares are going to be taken back by the company. So let's move to the accounting treatment. हाँ जी बच्चों ध्यान से देखना है, दो केस हो सकते हैं इसमें, या तो शेयर्स हमने ओरिजिनली इशू किए पार पे, या हमने शेयर्स इशू किए हैं प्रीमियम पे। आई थिंक हमारे लास्ट लेक्चर्स में ये चीज क्लियर हो चुकी है। अगर मेरे शेयर का प्राइस नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है और शेयर को मैं 10 रुपए पे इशू कर रहा हूं, इट विल बी कॉल्ड शेयर इशू एट पार। एंड अगर 10 रुपए का शेयर 10 से महंगा इशू किया जा रहा है, 12 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए, इट विल बी कॉल्ड इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। एंड इसके आगे दो सब क्लासेस बनाई गई हैं, प्रीमियम रिसीव्ड और प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। ये हम एग्जांपल के साथ क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम केस पे आ रहे हैं जब हमारा शेयर इशू किया जाता है पार पे। लो लेट्स मूव टू द जनरल एंट्री। हां जी बच्चे देखो, जब कभी हम शेयर्स इशू करते हैं नॉर्मली हम क्या जनरल एंट्री डालते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट होने का सिंपल सा एक रीजन है कि आप अगर मेरे शेयर होल्डर हैं और आप मुझे पैसे दे रहे हैं, तो मेरे लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, और कल को अगर मैं आपके शेयर्स कैंसिल कर रहा हूं ड्यू टू नॉन पेमेंट, तो मेरी लायबिलिटी खत्म। लायबिलिटी इज ऑलवेज है क्रेडिट बैलेंस, और अगर ये लायबिलिटी खत्म हो रही है, आई एम गोइंग टू डेबिट इट। सुनिए ध्यान से, अगर शेयर मेरा 100 रुपए का था, अगर शेयर मेरा 100 रुपए का था और आपने मुझे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 30 रुपीस ईच पे कर दिए, सो 100 रुपए में से 30 रुपीस के आपने मुझे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कर दिए, तो मेरे पास 60 रुपीस आ चुकी है, और रेस्ट 40 रुपीस जो आपने पे नहीं किए उसके कारण मैंने शेयर फोरफिट का एक्शन उठाया। सो लुक एट द जनरल एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द टोटल अमाउंट कॉल्ड, जितनी मैंने आपसे मंगवाई है बिकॉज़ उतनी अमाउंट से मैंने लायबिलिटी ली, इट विल कम विद रुपीस 100, एंड आउट ऑफ दैट फॉर एग्जांपल आपने मुझे 60 रुपीस पे कर दिए, इट विल कम एज द नेम ऑफ शेयर फोरफिटेड अकाउंट। बच्चे ध्यान से समझना है, जो पैसे मैं आपके फोरफिट करने जा रहा हूं आपके लिए लॉस है और मेरे लिए है इनकम, और हमारा नॉमिनल अकाउंट एक सिंपल सी बात बोलता है, we need to debit all the expenses and credit all the incomes, so it's a gain for the company, so company is going to credit it, and after that जो पैसा आपने मुझे नहीं पे किया वो पैसे को मैं ड्यू तो कर ही चुका था, और सारे स्टूडेंट्स को पता है कि ड्यू की एंट्री में हम उस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट को क्या कर देते हैं डेबिट, लाइक शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल। सो उसका ये जो डेबिट बैलेंस मेरी बुक्स में पड़ा है, इस डेबिट बैलेंस को एडजस्ट कौन सी एंट्री में किया जाएगा? शेयर फोरफिट की एंट्री में। सो ध्यान से देखिए, शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड विद द अमाउंट कॉल्ड, उसमें से जो पैसे मुझे रिसीव हो चुके हैं इट विल बी रिप्रेजेंटेड थ्रू शेयर फोरफिटेड, और जो पैसे रिसीव नहीं हुए वो रिप्रेजेंट होंगे अपने इंस्टॉलमेंट नेम के साथ। ये भी हो सकता है कि हम अनपेड कॉल्स में नेम लिखने की जगह हम दोनों की जगह वर्ड यूज करते हैं कॉल्स इन नेम, दैट विल आल्सो गेट क्रेडिटेड। सो अगर 100 में से 60 रुपीस रिसीव हो गए हैं और 40 रिसीव नहीं हुए, सो आवर जर्नल एंट्री वुड बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 टू शेयर फोरफिटेड 60 टू कॉल और शेयर अलॉटमेंट 40, जो भी हमारी इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं हुई। So that was the case when shares are originally issued at par, and in case बच्चे हमारा शेयर इशू हो रहा है प्रीमियम पे, तो दो केसेस कैसे हो सकते हैं ध्यान से समझना है आपने। फॉर एग्जांपल हमारा 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू हो रहा है, दैट इज 12 रुपीस। ये 12 रुपए हम मंगवा रहे हैं 444 की 3 इंस्टॉलमेंट्स में, 4 रुपए की एप्लीकेशन, 4 रुपए की अलॉटमेंट और
4 रुपए की कॉल, हमारी जो 4 रुपए की अलॉटमेंट है उसमें 2 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है, 2 रुपए नॉमिनल वैल्यू और 2 रुपए प्रीमियम। हमारे पास दो शेयर होल्डर्स हैं एक्स और वाई। एक शेयर होल्डर एक्स ने हमें अलॉटमेंट मनी भी नहीं पे की और कॉल भी नहीं पे की, तो उसके हमने शेयर्स फॉरफिट कर दिए। तो बच्चे ये कौन सा केस होगा, अगर किसी ने मुझे अलॉटमेंट मनी पे नहीं की तो अलॉटमेंट के विदिन जो प्रीमियम था मुझे वो भी रिसीव नहीं हुआ। और इन केस एक दूसरा शेयर होल्डर वाई जिसने सिर्फ कॉल मनी पे नहीं की, तो उस बंदे ने अगर कॉल मनी पे नहीं की तो उसने शेयर अलॉटमेंट पे कर दी है और शेयर अलॉटमेंट के साथ मुझे क्या रिसीव हो चुका है, प्रीमियम। सो लुक एट द जर्नल एंट्री, जब हमें प्रीमियम रिसीव नहीं होएगा, ध्यान से सुनना सारे स्टूडेंट्स ने, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट होएगा विद द कॉल्ड अमाउंट, जितने पैसे से मैंने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, क्रेडिट कर दिया, मैं लायबिलिटी रिड्यूस कर रहा हूं डेबिट करने के साथ। एंड अब बहुत ध्यान से समझना है, अगर हम प्रीमियम ड्यू करते हैं और प्रीमियम रिसीव नहीं होता, प्रीमियम इज एन इनकम फॉर द कंपनी, हम प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट करते हैं तो इस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। इसकी कैंसिलेशन होगी बाय पुटिंग इट ऑन द डेबिट साइड। तो चेक करो स्टूडेंट्स, हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्या करने वाले हैं, डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड आउट ऑफ दैट व्हाटएवर मनी इज बीइंग रिसीव्ड, व्हाटएवर मनी इज बीइंग रिसीव्ड विल बी रिप्रेजेंटेड थ्रू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, एंड जो पैसे रिसीव नहीं हुए वो अपने इंडिविजुअल कॉल नेम्स के साथ आएंगे और क्रेडिट होंगे। बच्चे इसके क्रेडिट का रीजन मैं लास्ट केस में भी बता चुका हूं, बिकॉज़ हमने जब इनकी अमाउंट ड्यू की थी they were having debit balances, उस डेबिट बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए अब हम इनको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। सो शेयर कैपिटल विद द कॉल्ड अप, शेयर कैपिटल विद द कॉल्ड अप अमाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम why it is being debited, because इसको हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल, इट इज नॉट बीइंग रिसीव्ड। आउट ऑफ दैट जो भी पैसा रिसीव हुआ है शेयर फॉरफिट के साथ, और जो पैसा रिसीव नहीं हुआ इट विल कम विद द अनपेड अमाउंट्स। बच्चे कमिंग टू केस नंबर 3, जब हमारा शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ और प्रीमियम रिसीव हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया 444 तीन इंस्टॉलमेंट थी, एप्लीकेशन इज बीइंग रिसीव्ड, अलॉटमेंट इज बीइंग रिसीव्ड, बट कॉल मनी रिसीव नहीं हुई। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए ध्यान से, अब ये जो जर्नल एंट्री, आपको एक सीक्रेट अगर मैं इस केस का बताऊं, इस केस की जो जर्नल एंट्री आनी है इट विल डिटो मैच टू द केस नंबर 1, जैसे हमने नॉमिनल के केस में एंटर किया। अब चेक करें, बिल्कुल सेम एंट्री है, शेयर कैपिटल विद द कॉल्ड अप अमाउंट, जो पैसा रिसीव हो गया शेयर फॉरफिट में और जो पैसा रिसीव नहीं हुआ वो इंडिविजुअल कॉल के साथ। बट द थिंग इज, अगर प्रीमियम का इफेक्ट डेबिट में नहीं आया तो उस प्रीमियम का इफेक्ट क्रेडिट में आएगा, नो। तो चेक करो बच्चे, शेयर फॉरफिटेड की अमाउंट के सामने हमने क्या लिखा है, अमाउंट रिसीव्ड माइनस सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड, बिकॉज़ अगर मुझे प्रीमियम रिसीव हो गया है तो उसका इफेक्ट मेरी बैलेंस शीट में जा चुका है। अगर उसका इफेक्ट मेरी बैलेंस शीट में जा चुका है तो अब मैं अकाउंट को दोबारा ओपन नहीं करने वाला, अकाउंट इज ऑलरेडी एडजस्टेड। सो व्हाटएवर द अमाउंट इज कॉल्ड विल कम अंडर शेयर कैपिटल, द अमाउंट आउट ऑफ व्हिच इट इज बीइंग रिसीव्ड, जितना पैसा रिसीव हुआ है इट विल कम अंडर शेयर फॉरफिटेड, और जो पैसा रिसीव नहीं हुआ इट विल कम अंडर इंडिविजुअल कॉल। ठीक है जी। सो आउट ऑफ दैट एक चीज मैं आपको और बताता हूं, हम अनपेड कॉल्स की जगह कॉलिंग एरियर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन किस केस में, बच्चे ध्यान से याद रखना है, अगर हम इस फॉरफिटेड की एंट्री से पहले रिसिप्ट की एंट्रीज में कॉलिंग एरियर अकाउंट ओपन कर रहे थे, तभी हम यहां पे कॉलिंग एरियर अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, अदरवाइज हम ये अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते। चलो इस चीज को समझने के लिए अब हम आप लेते हैं एक एग्जांपल, ध्यान से समझना। कंपनी के पास शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, कंपनी ने शेयर्स कर दिए फॉरफिट, और जो पैसा कंपनी को शेयर होल्डर पे कर चुका था वो कंपनी ने रिप्रेजेंट कर दिया शेयर फॉरफिट के साथ। ये तो बिल्कुल वही कांसेप्ट है जब हम अपना कोई भी एसेट परचेज करते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे, और एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते, कंपनी क्या करती है बच्चे, कंपनी हमारा एसेट ले जाती है और जो भी पैसे हमने दिए हैं दैट द होल मनी इज बीइंग सीज्ड, द होल मनी इज बीइंग फॉरफिटेड। अब क्या करती है कंपनी, क्या मेरी गाड़ी कंपनी अपने पास रखेगी जो सीज करती गई है, क्या कंपनी उसको आगे बेचेगी, बिल्कुल ठीक, कंपनी आगे शेयर अपनी एसेट को क्या करती है, बेचती है। तो यहाँ पे अगर कंपनी एसेट को बेचती है तो ये जो कंपनी जिसने हमारे शेयर्स फॉरफिट किए हैं, कंपनी क्या कर देगी, उन शेयर्स को आगे रीइश्यू कर देगी। बच्चे रीइश्यू के टाइम पे भी आगे तीन केस बनेंगे। फर्स्ट केस भी अगर कंपनी ने उनको रीइश्यू करना है, रीइश्यू करते हुए, सुनो ध्यान से, रीइश्यू करते हुए भी तीन केस हो सकते हैं कि रीइश्यू पार वैल्यू पे हो जाए, रीइश्यू आपका प्रीमियम पे हो जाए, या रीइश्यू आपका डिस्काउंट पे हो जाए। तीनों केस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस, अगर हम अपने शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं बच्चे पार पे,
तो सिंपल एक जनरल एंट्री है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें हम इंडिविजुअल कॉस्ट के थ्रू नहीं करेंगे, सारे के सारा अमाउंट इकट्ठा रिसीव होएगा। तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल विद द री इशू प्राइस, जो कि इस केस में क्या होने वाला है, पार वैल्यू ऑफ द शेयर। केस नंबर 2, अगर बच्चे मैं ये शेयर किस पे इशू कर रहा हूं, प्रीमियम पे, जैसे कि मैंने बताया द होल अमाउंट विल बी कॉल्ड इन सिंगल रो, तो क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सो ये दो केस थे बच्चे बिल्कुल बेसिक, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। अब आ रहा है थर्ड केस, इफ द री इशू इज बीइंग मेड एट डिस्काउंट। अब होएगा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कि सर आपने तो समझाया था पिछले लेक्चर्स में कि शेयर्स अब डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, तो यहां पे कैसे डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं। तो बच्चे ध्यान से, शेयर्स इशू डिस्काउंट पे नहीं हो सकते, लेकिन शेयर्स री इशू डिस्काउंट पे हो सकते हैं। तो ठीक है बच्चे, ये जो डिस्काउंट पे हम री इशू कर रहे हैं, जो लॉस है, ये लॉस कहां से निकलेगा बच्चे, ध्यान से सुनो। जब हमने किसी के शेयर्स फॉरफिट किए, जितना भी उसका पैसा आया था हमने कर लिया फॉरफिट, उसके शेयर्स कर दिए कैंसिल। अब क्या करेंगे, ये जो शेयर्स कैंसिल हो गए, ये जो पैसा उसका आया था मैंने फॉरफिट कर लिया, उस बंदे के लिए, उस शेयर होल्डर के लिए है कैपिटल नेचर लॉस, बट मेरे लिए क्या है, ये कैपिटल नेचर इनकम। अब मैं क्या करूंगा, इस कैपिटल नेचर इनकम को यूज करूंगा और इससे लॉस रिकवर करूंगा। चेक आउट जनरल एंट्री बच्चे, जनरल एंट्री में क्या एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट पे द इशू प्राइस, जितना मुझे नए शेयर्स को दोबारा रीइशू करके प्राइस रिसीव हो रहा है, आई एम गोइंग टू डेबिट इट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, क्या हो रहा है बच्चे, ये जो रीइशू के टाइम पे लॉस हो रहा है, ये पैसे मैं कहां से निकालने वाला हूं, ये रीइशू के पैसे मैं निकालूंगा फ्रॉम दैट कैपिटल नेचर गेन, जो भी मुझे गेन हुआ था। कौन सा गेन हुआ था, शेयर फॉरफिट के नेम से जो मैंने शो किया था, उस पैसे को मैं यूटिलाइज करूंगा एंड टू शेयर कैपिटल, शेयर इशू हो रहे हैं बच्चे, फिर वही लॉजिक, शेयर्स इशू करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, शेयर कैपिटल क्रेडिट, लेकिन शेयर्स कैंसिल किए थे तो शेयर कैपिटल क्या हो गया था, डेबिट। सो बैंक अकाउंट डेबिट विद द रीइशू प्राइस, शेयर फॉरफिट जितना लॉस हुआ रीइशू के टाइम पे, और टू शेयर कैपिटल मेरी दोबारा मार्केट में क्या आ गई है, लायबिलिटी क्रिएट हो गई। सो देखिए अब कंपनी ने क्या कर दिया, शेयर्स फॉरफिट करके जो बंदा पैसे नहीं दे रहा था उससे शेयर्स वापस लिए और उन शेयर्स को कर दिया रीइशू। अब क्या होगा, अब हमारे सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए, शेयर कैपिटल डेबिट हुआ, यहाँ पे क्रेडिट हो गया, लेकिन स्टिल देयर इज एन अकाउंट कॉल्ड शेयर फॉरफिट अकाउंट, जो कि मेरी इनकम डिनोट कर रहा था। ये इनकम अकाउंट, इसमें से जिसमें से मैंने अपना नुकसान निकाला जो रीइशू के टाइम पे हुआ, अब इस अकाउंट को हम करेंगे क्लोज। बच्चे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये जो शेयर फॉरफिट के पैसे हैं, ये शेयर होल्डर के लिए तो है कैपिटल लॉस, लेकिन कंपनी के लिए क्या है, ये है कैपिटल नेचर इनकम। सो ऑल द कैपिटल नेचर इनकम्स विल गो टू व्हिच अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। So look at the last entry, share forfeit account debit to capital reserve, जो भी इस अकाउंट का बैलेंस बचेगा हमारे पास after utilization in the reissue, we shall take that amount to the capital reserve with a simple reason, because बच्चे ये पैसा है हमारा कैपिटल नेचर, ठीक है। सो चलो इस पूरी कंसेप्ट को अब हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, देखना चाहिए। X Limited forfeited 5,000 shares of 10 each issued at a premium of 2। एक कंपनी है X Limited के नाम से, इसने 5,000 शेयर हमारे कैंसिल कर दिए, फॉरफिट कर दिए हैं। ये शेयर्स ओरिजिनली इशू किए गए थे ₹2 पे। बच्चे यहीं पे आपने रुकना है, जैसे ही आपको पता चला कि प्रीमियम का केस आ गया तो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है whether it relates to केस 2 और केस 3, मतलब प्रीमियम रिसीव हुआ है या प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। ये क्लैरिटी नेक्स्ट लाइन से आएगी। ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, देखिए बच्चे क्या कह रहा है कि अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई और अलॉटमेंट के साथ इंक्लूडिंग प्रीमियम, हमारा अलॉटमेंट के विद इन ही प्रीमियम था। अगर मुझे अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई तो साथ के साथ क्या रिसीव हुआ, प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। आई थिंक आपको भी क्लियर हो गया है, जो मुझे क्लियर हुआ है दैट इट belongs to case 2 where premium is not received। कैसे पता चल रहा है बच्चे, एक बार रिपीट कर रहा हूं, शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुए थे तो दोनों केस हो सकते थे, प्रीमियम रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। और जैसे ही उसने मुझे बताया दैट प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट और अलॉटमेंट पे नहीं की गई, मींस इट रिलेट्स टू केस 2। आगे बढ़ रहा हूं, एंड अलॉटमेंट के अलावा फर्स्ट और फाइनल कॉल थी टू टेक रिसीव नहीं हुई। आफ्टर दैट आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ, 2000 शेयर्स रीइशू हो गए हैं 8 छोटे में। बच्चे दिस इज द केस ऑफ पार्शियल रीइशू। चेक करो बच्चे, हमारे शेयर फॉरफिट में 5000 बट हमारे शेयर कितने रीइशू हो रहे हैं, 2000। अब इस केस को कैसे हैंडल करेंगे, लुक एट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हां जी, सबसे पहले शेयर कैपिटल देखिए, अगर मुझे क्वेश्चन में नहीं बताया जा रहा कि मैंने कितने पैसे कॉल किए तो देयर इज अ क्लियर इंडिकेशन मैं सारे पैसे कॉल कर चुका हूं। सो 10 रुपए 5000 शेयर्स, 5000 into 10 शेयर कैपिटल गेट्स डेबिटेड विद 50000, 10 रुपए पर शेयर। और कितने शेयर्स पे क्वेश्चन चल रहा है, 5000। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर प्रीमियम
रिसीव नहीं हुआ, वी आर गोइंग टू शो इट। बच्चे प्रीमियम जिस टाइम मैंने ड्यू किया था उस टाइम हुआ था क्रेडिट, अब मैं इसको कर रहा हूं कैंसिल, तो ये क्या होएगा डेबिट। कितने रुपए से बच्चे? 2 रुपए का प्रीमियम है, 5000 into 2 10,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, 10 और 2 12। इस 12 रुपए में से मुझे कितने रिसीव नहीं हुए बच्चे? लुक एट द स्टेटमेंट, मुझे अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई 5 रुपए से, मुझे कॉल रिसीव नहीं हुई 3 रुपए में से, तो टोटल 12 रुपए में से मुझे 8 रुपए रिसीव नहीं हुए। सो इफ आउट ऑफ 12 8 रुपए हैज नॉट बीन रिसीव्ड, सो रुपए 4 हैज बीन रिसीव्ड। चेक करो बच्चे, शेयर फॉरफिट में आया है 4 रुपए के हिसाब से, 5000 into 4 20,000, and then the amount that has not been received is shown through their individual names. Share allotment 5 रुपए, 5000 into 5 25,000, और 3 रुपए की कॉल 5000 into 3 15,000। बच्चे हमेशा में जरूर याद रखना है, फॉरफिट करने के बाद आपने इसको क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट की टोटल चेक करनी है। चेक करो जी, 50,000 plus 10,000 60,000, 20 plus 25 45, 45 and 15 60। ये आपने रूल बना लेना है कि मैंने डेबिट क्रेडिट का टोटल चेक करके ही जाना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस केस में बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, नहीं बच्चे बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालनी, हर इंडिविजुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम उन दोनों का डेबिट और क्रेडिट का टोटल टैली करेंगे। ठीक है बच्चे, आगे चलता है। फॉरफिचर के बाद ये शेयर्स हो गए हैं रीइश्यू। मैंने रीइश्यू के करवाए थे 3 केस आपको, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। चेक करो बच्चे, ये जो 2000 शेयर्स हैं ये रीइश्यू हो रहे हैं हमारे 8 रुपए पे, मींस इट इज अ केस ऑफ रीइश्यू एट डिस्काउंट। बच्चे डिस्काउंट इज अ लॉस, तो कहां से निकालें ये लॉस? बच्चे आपको पता है, मैंने बताया था ये लॉस वहीं से निकलेगा जो फॉरफिचर के टाइम की इनकम थी। फॉरफिचर के टाइम का जो कैपिटल नेचर इनकम था दैट वाज द शेयर फॉरफिट, तो ये पैसे वहीं से निकालेंगे। बैंक में चेक करें बच्चे, बैंक में आगे आपके 8 रुपए, 2 रुपए का लॉस है, वो शेयर फॉरफिट अकाउंट से निकालना, टू शेयर कैपिटल 10 रुपए। सो चेक करो, 2000 into 8 16,000, 2000 into 2 4,000, एंड द होल मनी इज क्रेडिटेड टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। दोबारा लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। अब यहां पे आएगा एक न्यू पॉइंट। बच्चे मैंने आपसे एक बात डिस्कस करनी है अभी कि जब कभी हम अपने शेयर पार्शियली रीइश्यू करते हैं, देखा जाए तो आपने जैसे फर्स्ट जर्नल एंट्री चेक करें, फर्स्ट जर्नल एंट्री में आपने जो इनकम रिकॉग्नाइज की है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में दैट वाज विद द अमाउंट ऑफ 20,000, और जो आपने रीइश्यू की है, रीइश्यू के टाइम पे जो आपको लॉस हुआ दैट इज ऑफ 4,000। देखा जाए तो आपकी ये जो इनकम बनती है वो 16,000 की बनती है, 20 का इनकम 4 का लॉस। लेकिन यहाँ पे हम इनकम 16,000 से रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे बिकॉज ये जो 20,000 का इनकम है बच्चे वो कितने शेयर्स पे है, वो है 5,000, और हमारे सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए, हमारे हुए हैं पार्शियल रीइश्यू। सो जब कभी भी हमने पार्शियल रीइश्यू किए हैं, पार्शियल रीइश्यू करने हैं शेयर्स, तब हम अपने शेयर फॉरफिट की टोटल अमाउंट यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो हम कितनी अमाउंट यूटिलाइज करें ये हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ फार्मूला। वर्किंग नोट में चेक करें बच्चे, आपको दिया गया है प्रोपोर्शनेट अमाउंट टू बी यूज्ड ऑफ शेयर फॉरफिट अकाउंट इन केस ऑफ रीइश्यू। चेक करें बच्चे फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू। कहने का सिंपल से यहाँ पे लॉजिक ये है कि अगर आपको 20,000 का इनकम हुआ वो कितने शेयर्स पे हुआ, चेक करो बच्चे, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिट कितनी अमाउंट है 20,000, कितने शेयर्स पे रिसीव हुई है, कितने शेयर्स पे इनकम है वो 5,000, और हम प्रोपोर्शनेट निकालेंगे कितने रीइश्यू हो रहे हैं, कितने रीइश्यू हो रहे हैं बच्चे 2,000, तो प्रोपोर्शनेट आई कैन यूटिलाइज 8,000। सो 20,000 इनकम है 5,000 शेयर्स पे, और हमने प्रोपोर्शनेट निकाल लिया 2,000, सिंपली यूनिटरी मेथड अप्लाई किया है, तो 8,000 रुपए में मैक्सिमम यूज कर सकता था। और बच्चे चेक करो मेरे यूज हुए हैं 4,000, 8 में से अगर 4,000 यूज हो गए, द रिमेनिंग अमाउंट अकाउंट को करना है अब हमने क्लोज। ये जो 4,000 रुपए हैं इट विल गो टू कैपिटल रिजर्व बिकॉज़ इट्स अ कैपिटल नेचर इनकम। सो बाकी का शेयर फॉरफिट हमारा कहां जाएगा बच्चे, बाकी का जो शेयर्स अभी रीइश्यू नहीं हुए ये हम लेके जाएंगे अपने बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल के बैलेंस में ऐड करेंगे अंडर द हेड ऑफ शेयर होल्डर फंड। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। विद दिस लेक्चर वी शैल कम along with new lectures very soon.